उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर टूटने से लोगों ने वो मंजर देखा जो कहीं न कहीं 2013 की उस भयंकर त्रासदी को याद दिला रहा था। सामान्य चल रहे जनजीवन के बीच अचानक आई इस आपदा ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। ग्लेशियर टूटने से अचानक आई इस बाढ़ ने कितनी जिंदगियों को अपने अंदर समा लिया है, अभी इसको लेकर कोई स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आए हैं। हालांकि आज गनीमत ये रही कि साल 2013 की तरह इस बार बारिश नहीं थी और आसमान पूरी तरह से साफ था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी हुई। सेना और एनडीआरएफ के हेलीकॉप्टर आसानी से मौके पर पहुंच गए और कई जिंदगियों को बचा सके। ऐसे में ये पहला मौका नहीं है जब उत्तराखंड में इस तरह की तबाही हुई है। पिछले 3 दशकों में देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड ने कई बार ऐसे मंजर देखे हैं। इन घटनाओं में 1991 का उत्तरकाशी भूकंप सबसे खतरनाक माना जाता है। तब उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल एक हुआ करते थे, दोनों राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ था। 1991 की इस भूकंप की घटना ने 6.8 रिक्टर स्केल पर पूरी धरती को कंपा दिया था। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक उस समय 768 लोगों की मौत हुई थी और हजारों घर तबाह हो गए थे। कई लोग हमेशा के लिए बेघर हो गए। 1998 में पिथौरागढ़ जिले में बड़ी दर्दनाक घटना हुई। ये घटना इतनी भयावह थी कि देखते देखते 225 लोग काल के मुंह में समा गए। इन मृतकों में 55 लोग ऐसे थे जो उस वक्त मानसरोवर यात्रा पर आए थे और हादसे में उस वक्त भूस्खलन की चपेट में आ गए। ये घटना और भी खतरनाक इसलिए हो गई क्योंकि मिट्टी और चट्टानों के मलबे ने शारदा नदी का जल प्रवाह रोक दिया, जिससे कई गांवों में पानी घुस गया। 1999 में चमोली जिले में 6.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया था। इस घटना में 100 लोगों की मौत हो गई थी। चमोली जिले से सटे रुद्रप्रयाग जिले में भी बड़े स्तर पर क्षति हुई थी। भूकंप के चलते नदी नालों में तब्दीली देखी गई। नदी नाले और झीलों का पानी गांव में घुस गया, कई नदियों का रास्ता बदल गया। भूकंप इतना खतरनाक था कि सड़कों और इमारतों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच 16 जून 2013 को दुनिया ने आपदा का वो खूंखार रूप देखा जो अब तक सदियों से नहीं देखा गया था। इसे केदारनाथ आपदा के नाम से जाना जाता है। देश और उत्तराखंड के इतिहास में इतनी भयावह घटना कभी नहीं देखी गई, जिसमें देखते ही देखते जल प्रलय ने हजारों लोगों की जान ले ली। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला, जो जहां था वहीं दफन हो गया। कई महीने तक लोगों की खोज में अभियान चलाए गए। कई लोग आज तक लापता हैं। कई परिवार अपने बिछड़े लोगों को अभी तक तलाश रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को समय रहते बचा लिया गया, अन्यथा घटना और भी विकराल हो सकती थी। आपको बता दें कि इस घटना का असर अब तक ऋषिकेश और हरिद्वार पर महसूस नहीं हुआ है, लेकिन इन शहरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिस जगह पर ग्लेशियर टूटे हैं वहां ज्यादा आबादी नहीं थी। इस दौरान कई सरकारी और बिजली परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।